हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले समर इज कमिंग, आकाश गुप्ता की स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भैया हमें तो लगा था यहाँ पर गर्मियां आ गई हैं, 2 दिन से फिर ठंड हो गई है और दिल्ली में तो मेरे को लग रहा है कि गर्मी आ चुकी है, क्योंकि मैंने कल ही पूछा था तो वो बता रहे थे जो टेम्परेचर उन्होंने बताया था वो हमारे यहाँ के हिसाब से कुछ 82 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बहुत गर्मी है कि मेरी तो जान निकल जाती है इस टेम्परेचर में। तो चलो देखते हैं भैया कमिंग में क्या होता है, और आ जाए तो क्या होता है। अभी तो कमिंग ही हो रही है। अब आ गई है गर्मियाँ और मुझे पसंद नहीं है। जैसे मैं दिल्ली में ही रहा हूँ हमेशा। आई डोंट लाइक समर्स। मुझे दिल्ली विंटर्स बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कोई है यहाँ जिसको समर्स भी अच्छी लगती है? नहीं। हाँ कुछ लोग हैं वहाँ पे। हाँ, आपको क्या पसंद भाई? समर्स में क्या अच्छा लगता है? शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। शॉर्ट्स पहन के घूमते रहो। नंगी टांगे दिखाने का शौक है। और भी कोई चीज? आइसक्रीम। हाँ ये काफी ठंडा पानी तो सर्दी में पीता ही नहीं है तू, मतलब सर्दी में क्या? अच्छा, स्कूल की तुम्हारी छुट्टियां चल रही है ना आजकल? काला खट्टा ठंडा पानी। 10th 11th के बच्चे आ गए शो पे आज और उनकी बेइज्जती करी, वो खुश हो रहे। ब्रो मेरी बेइज्जती हुई है, मैं फेमस हो जाऊंगा अब तिलक नगर में। ठीक है गुड पॉइंट्स। हाँ इधर भी किसी ने हाथ उठाया था समर्स के लिए। हाँ आपको क्या अच्छा लगता है? बियर। अरे गुड़गांव में कैसे आंसर आ रहे हैं? शराब बंद होना भाई साहब। ठंडी बियर, चाइल्ड बियर। चाइल्ड बियर, चिल्ड बियर मिलती है ना चाइल्ड बियर। चाइल्ड बियर में कुछ होती है? अच्छा यहाँ से किसी ने कुछ बोला क्या? किसी ने सनशाइन भी बोला था। दिल्ली में सनशाइन नहीं होती है, लू के थपेड़े बोलते हैं उसे। पिछले साल 50 डिग्रीज गए थे आप बाहर सनशाइन लेने। स्केलेटन वापस आता है उसके बाद। सनशाइन भाई मेरा तो टॉप फ्लोर पे घर है, बताए इतनी ज्यादा गर्मी। पीछे 50 डिग्रीज है, टू मिनट। मैं कहा मार दो ना हमें, तड़पा के क्यों मारो, खत्म करो अभी। मेरा टॉप फ्लोर का घर है तो मेरी ना टंकियां भी ऊपर हैं, गर्म पानी आता है बताओ। मेरा घर ना भट्टी बन चुका होता है जब मैं अंदर घुसता हूँ और मैं नल का खोलता हूँ गीजर से ज्यादा। सच्ची ये हुआ करता है इंडिया में, बताऊंगी के लिए गीजर ऑन करता हूँ पहले। यार रोक के ही बता देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ। नहीं तो जब अभी हम इंडिया गए थे ना तो गर्मियों में गए थे, इतना गर्म होता था और पानी जब निकलता था सुबह जब नहाने जाओ उबलता हुआ, मतलब जैसे गीजर का होता है ना वो होता था। और मैं इतनी गुस्से, मैं क्या करती थी फिर मैंने सबको बोल दिया था बाथरूम में मैं पानी भर के रखूंगी रात को तो कोई यूज मत करना। फिर कोई पहले चला जाएगा वो सारा पानी ठंडा यूज कर लेगा, फिर मैं नलका खोलूंगी वो फिर वही गर्म पानी। फिर मैं बड़ा लड़ी, मैंने कहा मैं बाल्टी भरती हूँ वो एक में। फिर मैं खास मम्मी से दूसरे बाथरूम से 2 बाल्टियां लेके आई उस बाथरूम के लिए कि एक बाल्टी मेरी भरी हुई यहाँ पड़ी होगी, अगर किसी और को चाहिए तो 2 भर दूंगी, पर मेरी बाल्टी कोई टच नहीं करेगा कि ठंडा पानी चाहिए। तो उबलता पानी यार उसको ठंडा कैसे करूं, बहुत ही मुश्किल था। बाय गॉड हार्श समर्स होते हैं यार। और ऊपर से ना दिल्ली की गर्मियों में मैंने एक चीज देखी है, अजीब सा चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। देखा मेरे को भी होता है। आप देखो दिल्ली गर्मियों में मेरे यहाँ पे भी होता है। ऐसे होती है। मैं कहती हूँ चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मूड में घूम रहे होते हैं यार। और आप एसी के बिना रह नहीं सकते अब दिल्ली गर्मी में। लाइक पहले एक टाइम था जब आप सिर्फ रात को एसी चला लिया, थोड़ा सा दोपहर को चला लिया, अब 24 घंटे एसी लाना पड़ता है यार। इतनी चिड़ मच रही होती है। वो तो आप सुबह एसी में सो रहे हो, कोई आपके ऊपर से चादर हटा दे, तेरा घुसड़ दे क्या पापा यार, लात मार दी बाप की छाती पे एकदम। सर्दियों में ना सब कुछ थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा काम डाउन हो जाता है। सर्दियों में आपके ऊपर से कोई रजाई हटाए ना तो आपके अंदर से भी ऐसा निकलता है, मत करो ये जो दिल्ली का अग्रेशन भी है ना, ये सर्दियों में थोड़ा टोन डाउन हो जाता है। ये सारी लड़ाइयाँ गर्मियों में चल रही हैं। ये जितने भी लौंडे होते हैं ना ये सर्दियों में सब ठप हो जाते हैं। वो नहीं होते रुक बैच में 2 बंदे बुला, रुक बैच रुक, हाँ भाई लड़ाई हो गई पहुंच जा। कह रहा भाई हम रजाई में बैठ गए, आधे घंटे बाद पैर गर्म हुए हमारे।
तू सॉरी बोल दे यार, कल लड़ लेंगे। गर्मी में जिसकी लड़ाई नहीं भी होती वो भी स्कूटी रोक के 2 मुक्के मारते, तेरी बहन की क्या बच रही है यार, कहीं तो निकालूंगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई यार। और पता है अब मेरे घर में ऐसे सब कमरों में एसी है, पर एक टाइम था हमारे ना बाहर निकलो तो बेडरूम में एसी था। हाँ, और बाहर निकलो तो भाई को, हमारे घर कोई भी आता ना पापा उनको बेडरूम में ले जाते। हाँ हमारा ये होता था, पापा कुछ बाहर निकलना नहीं चाहता था कमरे से, फिर दरवाजे बंद करो, डांट पड़ती थी। कॉन्वर्सेशन चल रही, हाँ जी वो तो है, वो तो है, बेडरूम में चले ना। पापा शर्म करो, चाची हैं, बिहेव योरसेल्फ। हम मोहल्ले में बदनाम थे, सब बोलते थे गुप्ता जी के घर में जाना, बेडरूम में ले जाते हैं। पता नहीं क्या करते हैं, पर सब बाहर आके बोलते ठंडा ठंडा लगा। मैं तो ये जॉब करता था ना ये पे साइबर सिटी में, तो मैं घर ही नहीं जाता था, यहीं एसी खाता रहता था। मेरा बॉस खुश हो गया, वाह आकाश सो हार्ड वर्किंग। मैं सर गीले कच्छों में नींद नहीं आती है। यू आर वर्किंग इन यूएस आवर्स, मैं कहा यूरोप आवर्स भी आई विल वर्क। मुझे घर नहीं जाना है बस। मैं मेट्रो में घूमता रहता था, क्योंकि मेट्रो का एसी बहुत ज्यादा ठंडा करता है दिल्ली में यार। आप एकदम 48-45 डिग्री सीधा 18 डिग्री में भक्का लगता है ठंड का। और पता है मेट्रो में अगर आपको गर्मी में सीट मिल जाए, क्या नींद आती है यार। आप ऐसे कोई सोएगा भी मेट्रो में? मैं तो बहुत गहरी नींद सोया हूँ मेट्रो में, क्योंकि आप थके, आपको सीट मिली, एसी की हवा, ऊपर से वो जो अनाउंसमेंट वाले अंकल होते हैं उनको रखा है सुलाने के लिए। उनकी आवाज में एक मधोशी है यार। आप थके थके मेट्रो में बैठे हो, वो अगला स्टेशन ऑस्कार्स है। एक बार बोल लो अंकल, आ रही है। नेक्स्ट स्टेशन इज ऑस्कार्स। मुंह खोल के सो रहा हूँ, कुत्ते फेल हो गए मेरे, गहरी नींदों में सो रहा हूँ। और मेरी इतनी खराब किस्मत थी, पता है मेरी नींद कब खुलती थी, ये नहीं कि मेरा स्टेशन निकल गया है या मेरा स्टेशन आने वाला है, मेरा ही स्टेशन आया होता था। और जब मेरी नींद खुलती थी ना तो दरवाजे खुले होते थे। अब मुझे नहीं पता ना कितनी देर से खुले हुए हैं, मैं एकदम उठा, मैं भागा, मुंह पे दरवाजा बंद हर बार। अब एक बेइज्जती तो यहाँ होगी, अब पीछे मुड़ के सबसे आई कांटेक्ट करना पड़ रहा। नेक्स्ट पे जाना था, ग्रीन पार्क हॉस्कास, सीट भी चली गई। और ये कोई और शहर हो ना, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए कि आपके दरवाजे लगी, लोग एकदम से कंसर्न हो जाते, इनके लगी इनको सीट दे दो। दिल्ली नहीं, आप पीछे मुड़ो, 2 ग्रुप आपके मुंह पे हंस रहे होते। देखो ऐसा हो रहा है, दिल्ली बना हो रहा है, दरवाजे के बीच में आ गई, थोड़ी सी हौसकास में रह गई है। नहीं मैंने वीडियो बनाई है, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, यूट्यूब पे डाल देते हैं, लाइव कर देते हैं। और अब इतना ज्यादा एसी चलता है ना दिल्ली गर्मियों में कि सर्विस बार बार कराना पड़ता है। पर घर वालों को कन्विंस करना कि सर्विसिंग की जरूरत है, वो भी एक टास्क होता है। मेरे पापा मानना ही नहीं चाहते कि किसी चीज को सर्विसिंग की जरूरत है। एसी से गंदी हवा आ रही है, वो नहीं जो नॉन सर्विस एसी से आती है, खड़े होकर देख रहे, उसके फ्लैप चल रहे हैं ऐसे। फिर टर्बो दबा दिया पापा ने, मिट्टी का भपका है, हाँ सर्विस कराना पड़ेगा अब तो, मान गया। और ये सर्विसिंग भी बहुत अजीब सी चीज है। जैसे मेरे को ना ये हाउस होल्ड काम का कोई नॉलेज नहीं है, ये बिजली का काम, पानी, फर्नीचर, और ये दुकान से आप सर्विसिंग के लिए बुलाओ ने फुद्दू बना देते हैं मुझे यार, क्योंकि मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। एक बार मैंने फोन किया बिजली की दुकान में, मैंने कहा भाई साहब एसी सर्विस कराना किसी को भेज दो, तो 2 लोग आए, मैं कहा आप एसी के लिए हैं? कैसे? वैसे तो हमारा फ्रिज का काम है, पर हम एसी भी ठीक कर देंगे। मैं कैसे? मेरा दोनों ठंडा करते हैं। मैं कहा अच्छा, तो आप एक काम करिए, मेरे तकिया फ्रिज में लगा दीजिए, सब्जियां मैं बिस्तर पे लगा देता हूँ। और मैं कन्विंस करना चाहते हैं आपको दिल्ली में कि अरे कर देंगे, आप घबराओ मत। आपसे पहले जो रहते थे 3 साल सारे सर्विस मैंने किया उनके एसी। मैं कहा अरोड़ा अंकल? कह रहे हाँ। मैं कहा उनके तो एसी में आग लगी थी। कह रहा छोड़ो पुरानी बातें, क्या रखा वैसा इसमें, जस्ट मूव ऑन। और जो भी सर्विस करने आता है ना उनका सबका एक ही होता है, गैस लीक हो रही है। मैं सब गैस लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। इतनी गैस हो क्यों रही है एसी को? एंडोस्कोपी कराओ, उसी में कह रहा हूँ, गठल दी क्यों एसी को? अजवाइन वाला पानी पिलाओ सुबह, क्या हो रहा है एसी को?
गैस लीक हो रही है। इस बार आया कह रहे गैस लीक हो रही है। मैं कहा चूते नहीं बना सकता, मैंने भरवाई नहीं पिछली बार। जब है ही नहीं तो लीक कैसे की? हाँ पकड़ लिया। भारी भारी टर्म्स मारते हैं और मेरे को ना कोई टर्म समझ नहीं आती, पर मुझे ऐड करना पड़ता है, इससे मुझे सब समझ आ रहा है। वैसे बोलते भाई साहब इसका जो कंडेंसर है ना उसमें वोल्टेज, हाँ बर्फ जम गई है, कई बार उसमें वोल्टेज नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से जो करंट जा रहा है ना वो आपकी कॉइल से ना कंप्रेसर को खराब कर देता है। और मैं वहाँ कंप्रेसर तो खराब, सबसे मेन पार्ट होता है भाई साहब कंप्रेसर। तो कह रहे आपको पता है कहाँ होता है? मैं कहा हाँ, सप्रेसर के साइड पे। कह रहे कॉमर्स? मैं कहा विद मैथ्स। चेक चुक कर रहे हैं, फिर कह रहे आपका एसी तो भाई साहब खराब, आपको ना ये वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा, वर्कशॉप। मैं कहा ओके, तो एसी खोल बोल के एक्टिवा पे डाल के ले गए। अब ना 3 दिन उन्होंने मेरे फोन नहीं उठाए। मैं कहा चुरा ही लिया क्या? 25,000 की स्कूटी पे 50,000 के एसी डाल के ले गए साले। मैं कहा साले तेरे को पकड़ूंगा मैं चोर, क्योंकि जब तू सर्विस करने आया था ना तेरी उंगलियों के काले निशान अभी मेरी दीवार पे। तो देखा मैं सर्विसिंग करके 3 उंगलियों के निशान रह जाते हैं। मैं कहा वहीं से फिंगरप्रिंट निकालूंगा जरा, तो रुक। अरे अगली बार एक सर्विस करने वाले को बुलाया, वो उंगलियां देख के कह रहे हैं ये तो सोनों की उंगलियां हमारे वही वर्कशॉप में है। और वो ना विंडो एसी था, जब वो विंडो एसी ले गए ना तो वहां एक खिड़की बन गई बेडरूम में, जिसकी हमें आदत नहीं थी। आप सोचो आपके बेडरूम में एकदम से खिड़की बन जाए, थोड़ी लाइफ अजीब सी हो जाती है ना। मैं तौलिया में घूम रहा हूँ, पीछे से आवाज रही है आकाश बेटे वेट पुट ऑन कर लिया। आंटी नॉटी। तो ना इसलिए मुझे अर्बन कंपनी वगैरह सही लगता है, क्योंकि उसमें ना वो ट्रस्टेड लोग आते हैं, उसमें एक सेफ्टी भी फील होती है कि कर देंगे और ढंग से करते हैं एक्चुअली। जैसे मैंने एक बार मंगाया था, आप में से किसी ने कराया कभी अर्बन कंपनी का सर्विस? भाई वो एकदम आए, वो 3 पीस सूट पहना दिया उन्होंने एसी को यार, वो फोम मारे शैम्पू वैम्पू कर रहे हैं। सही है, मेरा भी स्लॉट बुक कर दो भाई साहब, मेरे को भी नहला दो, ऐसे मजा आ जाएगा यार। और ये लोग सारी सर्विस दे रहे हैं घर की यार, मतलब आपको टॉयलेट, बाथरूम, किचन, कारपेंटिंग, कुछ भी, मसाज घर पे आके मसाज देके जाते हैं। वो 4 पाई लेके ही घूम रहे होते हैं अपने साथ मसाज वाली है। एक बार पता है मैंने मसाज और एसी सर्विस एक साथ ही बुक करा दी। उसको मसाज देते होगे इसकी सर्विस। एसी वाले कह रहे सर रेडी, मैंने कपड़े खोल दिए। सर्विस कह रहे सर एसी नॉट यू। कितना एम्बैरेसिंग हो गया। फिर वो एसी वाले, फिर मैं लेट के सर्विस होते देख रहा था, लोअर बैग। जब वो मैंने सर्विस कराई तो वो कह रहे सर गैस लीक हो गई है। मैं कहा तुम भी वही बोलो? कह रहे सर आपकी लीक हो गई है। और जो सर्विस के बाद भाई कूलिंग करी उसने, इतनी जबरदस्त कूलिंग करी, पता है आप मेरे को मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर में ही सो जाता हूँ। मेरे पापा बस पीछे से आके बोल देते हैं अगला स्टेशन। अच्छी कॉमेडी थी और गर्मियों से रिलेटेड बिल्कुल वही, क्योंकि इंडिया में एसी की सर्विसिंग बड़ी रेगुलरली करानी पड़ती है। हर गर्मियों से पहले आप उनको बुलाते हो कि भैया सर्विस कर दे, ताकि गर्मी में जब चलाना हो तो सारा ठीक ठाक हो। और वो यही बोलते हैं, या तो उसमें कई बार होता है कि वो पानी टप टप गिरना लग जाता है, या फिर वही होता है कि वो उतनी कूलिंग नहीं कर रहा होता, तो वो आके यही बोलते हैं कि भैया गैस जो है वो लीक हो रही है, उसको ठीक कराना है। हम लोग भी तो जब गए थे तो क्या कुछ लफड़े हो रहे थे ना, कुछ एसी के भी एक कमरे के अंदर। और आजकल के पहले उस जमाने में जब हम थे वहां पे, मतलब छोटे थे, तो एक ही पूरे घर में एक कमरे में एसी होता था और वो वही कमरे में सब उसी में घुसते थे और उस कमरे से कोई निकलने को तैयार नहीं होता था। मतलब अगर किचन तक भी पानी लेने जाना है तो कोशिश ये होती थी कि कोई जा रहा है तो उसको बोल दो भैया तू लेके आ जा, क्योंकि इतनी गर्मी लगेगी। और फिर सबसे मुझे याद है डांट पड़ती थी, जो निकलता था वो दरवाजा नहीं बंद करता था, वो जो जाएगा। हमारे समय का टाइम था, घर घर में नॉर्मली एक ऐसी होता था। अब जाते हैं तो हर कमरे में एक अब तो हर कमरे में है, क्योंकि सबने अपने अपने कमरे में होता है। नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उसमें सेंट्रलाइज एसी होगा, जैसे यूएस वगैरह में सेंट्रलाइज्ड। तो आपको ऐसा नहीं है कि बस वेंट्स ही होंगे एसी। पर मुझे तो सबसे ज्यादा यही याद है कि भैया दरवाजा बंद नहीं होता था, जो जाएगा खोल देता, तो फिर उसको डांट पिटती थी जो जाता था। तो
चलो यार, अच्छी comedy थी। अच्छी कॉमेडी थी, पुरानी चीजें भी याद आई, और इस बारी जो इंडिया के ट्रिप में हुआ था पानी के साथ अंटे, वो भी मुझे याद आए हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।